बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। ग्रीन शर्ट्स का मिशन वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान की दूसरी आजमाइश में ही हाथ पैर फूलते हुए नजर आ रहे हैं और श्रीलंकन बैटिंग लाइन बड़े हदफ की जानिब अभी गामजन है। लेकिन जो लंकन बैटर्स हैं उन्होंने दिल खोल कर पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ ग्राउंड के चारों तरफ जो हैं वो स्ट्रोक्स खेले और वहीं पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और कई अहम कैचेज जो हैं वो छोड़े हैं। क्या ग्रीन शर्ट्स आलमी कप में आइलैंडर्स के खिलाफ नकाबे शिकस्त रहने का एजाज बरकरार रख पाएगी? क्योंकि ये भी हमने देखा कि 7 मैचेस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका जीता हुआ है। तो वर्ल्ड कप से जुड़ी इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम भट्ट साहब। इसके साथ साथ अहमद सईद साहब भी स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। भट्ट साहब, 306 खिलाड़ी आउट हैं और अभी तकरीबन 3 ओवर रहते हैं। देखिए, आज एक स्टार्ट तो चेंज होगा। एक तो पाकिस्तान श्रीलंका से कभी हारा नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने 265 से ज्यादा कभी वर्ल्ड कप में चेज नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल। आज अगर पाकिस्तान जीतता है तो एक स्टैट पाकिस्तान गलत करेगा और अगर श्रीलंका जीता है तो एक स्टैट वो गलत करेगा। तब्दीली तो आएगी। द पॉइंट इज कि ये जो इतने रन्स हमें बने हैं इसकी वजह क्या है? ये ऐसा नहीं है कि ये पिच इतने रन्स का है। ये कोई कह लीजिए कि कोई आउटस्टैंडिंग शॉट्स का डिस्प्ले नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट और बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि पुअर लाइन एंड लेंथ का डिस्प्ले है, जिसका पूरा फायदा क्रेडिट्स टू श्रीलंकन बैटर्स के। उनको जब भी इन्होंने लूज बॉल किया है उन्होंने उसको मनोमन एक्सेप्ट किया है, उस पर रन्स बनाए हैं और उन्होंने फिर अननेसेसरी रिस्क नहीं लिए, क्योंकि हम उन्हें लेने नहीं ना दे रहे। हम तो कह रहे हैं भाई तू ना टेंशन ले, ये ले तू मार, इजी हो। तो जब आप इस तरह की बॉलिंग करेंगे कि जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर 3-3, 2-2 बॉल आप हर ओवर में बाउंड्री बॉल्स करेंगे, तो फिर तो टीम पे प्रेशर तो नहीं आएगा ऑपोजिशन के ऊपर। बट सब ऐसा लग रहा है कि कोई तैयारी थी ही नहीं इसके खिलाफ। हमने पहले मिकी ऑर्थर का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ जो है श्रीलंका की जानता हूं, मैं उनकी कोचिंग कर चुका हूं, लेकिन उनकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पता है, लेकिन अपने खिलाड़ियों का कुछ नहीं पता कि कौन क्या। इसी में ये भी ऐड कर लें कि वो जो जिस किस्म की फील्डिंग हमने आज की है, जो कैचेस हमने कराए हैं, तो ये जो तैयारी और ये जो मिकी आर्थर साहब जो हैं वो उनका एक तवील ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्तलिफ टीमों में कोचिंग करने का। तो ये वर्ल्ड कप खेलने जा रही है टीम, तो किस किस्म की है? तो क्लब लेवल की का जो इंटरेस्टिंग स्टैट है ना वो ये है कि किसी भी टीम ने इनके साथ टेन्योर पूरा नहीं किया। अच्छा। हर जगह से इन्हें कहा गया वक्त से पहले कि सर बड़ी मेहरबानी तुम जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज के टूर पे रास्ते में, श्रीलंका ने भी ऐसे ही किया, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ इवेंचुअली। और अभी भी मुझे लगता है कि पता नहीं कब जाके वो स्ट्रीक टूटेगी, वो किस तरह अपना टाइम पूरा करेंगे। और इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि जी आपको किसी का सारा पता है, बिकॉज आप उनके साथ हैं, उनको भी आपका सारा पता है। सो जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। द पॉइंट इज कमिंग बैक टू ऑल स्टैट्स आर हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का हिस्सा। आज कौन अच्छा करेगा, आज कौन फायदा उठाता है, दैट इज द रियल गेम। और यहाँ पर अभी तक आई थिंक कि पाकिस्तान की जो टीम है अपनी लूज बॉलिंग की वजह से मोर देन द श्रीलंकन बैटिंग हमारी फील्डिंग और बॉलिंग ऐसी रही है जिसकी वजह से हमें ये रन खाए हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, कैचेस ड्रॉप किए, बड़ी पुअर फील्डिंग हमने देखी अक्रॉस द ग्राउंड, हर तरफ हमने कोई उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कैच ड्रॉप होने के साथ साथ मोमेंटम तो जनाब टूटता ही टूटता है, बॉडी लैंग्वेज पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो तमाम खिलाड़ी वो ढीले पड़ जाते हैं। और हमने देखा कि भी 2 ओवर जो है 2 ओवर्स बिहाइंड है एग्जैक्ट टाइम से, इतना स्लो कर गए। देखिए, जब इतनी बाउंड्रीज लगेंगी, बार बार बॉल बाउंड्री के पार जाएगा और विकेट्स नहीं गिरेंगी और आपके उसमें फास्ट बॉलर्स भी ज़्यादा हैं और लॉन्ग हॉप्स इतनी ज़्यादा होंगी, तो फिर टाइम तो लगेगा। और इसका भी एक अलहदा प्रेशर होगा पाकिस्तान टीम के ऊपर। और किसी भी बॉलर की तरफ से एक्यूरेसी जो है वो हमें आज देखने में नहीं मिली। और यहाँ पे हसन अली को लास्ट बॉल पर एक और विकेट मिल गई। ये भी भला हो, 4 खिलाड़ी आउट कर गए और इन्हीं पे बहुत सारे शकूक शुबात थे। इनकी सिलेक्शन पे बड़ी बातें हो रही थी कि आउट ऑफ फॉर्म है हसन अली, उनको दोबारा से सिलेक्ट कर लिया गया है। 108 पर उन्होंने आउट किया है समारा विक्रमा को और 4 खिलाड़ी आउट, ऑल्दो 71 रन पड़ गए। एक और जो चीज़ है देखने की कि इस वर्ल्ड कप में जितनी देर बैटर प्रॉपर बैटिंग करते रहते हैं, रन्स बनते रहते हैं, और जब वो ये T20 वाली शॉटों पर आते हैं तो यहाँ पर आके इनकी डाउनफॉल होती है। पहला शॉट उन्होंने मारा जिसमें उन्हें कोई एग्जीक्यूट करने को आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं उन्होंने आज। जब तक क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं रन्स बनते रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के बैटर जिन्होंने अब चेस करना है वो इस चीज़ को नोटिस करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट में रन्स बन रहे हैं, और थोड़ी दुआ करेंगे जैसे जी बॉलिंग अच्छी कितनी है तो थोड़ी बहुत वो भी कर दें हमें। अच्छा, किससे उम्मीदें वैसे आप, जिस तरह से आपने कहा कि बैटर्स चेस के लिए अच्छा ज़रा विकेट पे स्टे करें, आज टॉप 6 में से पूरा खेलना है किसी को, बाबर खेलें, रिजवान खेलें, साउथ खेलें, ऊपर ओपनर्स में से अल्लाह करे कोई खेले, जिसने भी खेलना है
आपको बड़े रन्स चाहिए, आपको सेंचुरी भी चाहिए, आपको 50s भी चाहिए, आपको पार्टनरशिप चाहिए। जैसे श्रीलंका की तरफ से 2 सेंचुरीज हुई हैं और एक 50 रन ओपनर ने किए हैं, तो पार्टनरशिप की गेम है। ऑल्दो अगेन अगर उन्होंने हमसे बेहतर बॉलिंग की तो यहाँ पे टर्न ज़रूर हमने देखा इस पिच के अंदर। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लूज बॉलिंग की, शादाब ने और नवाज़ ने मिडल ऑफ द इनिंग्स, और शाहीन ने जो सेकंड स्पेल किया, हम ऐसा लगा कि हम देख रहे हैं कि क्या ये कट मारना भूल तो नहीं गए। हम बार बार चेक करते रहे कि यार श्रीलंका को कट मारनी आती है, और हमने फील्डर भी पीछे नहीं किया। बिल्कुल बाकायदा पूरा वक्त वो फील्डर भी ऊपर रहा और बॉलिंग भी हमने वहीं पर की। मुसलसल 3 बॉल्स पे 3 फाइन लेग पे बॉल गए, लेकिन हमने फील्डर नहीं बाहर लिया और हमने गैप दिया कि चलें प्रैक्टिस कर लें उस तरह से। अपेरेंटली व्हाट्सअप हमने देखा अभी इस इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स पे कुछ नहीं कह सकते, विकेट जो है वो बॉलर के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं रही। सेकंड इनिंग्स में पिच अपना बिहेवियर चेंज करता है यूजुअली। देखिए यूजुअली थोड़ा सा नया बॉल जो है आप कह लें कि ज्यादा स्विंग होता है। अच्छा। सेकंड टाइम यहाँ पे भी पाकिस्तान घाटे में आप तमाम मैचेस देख लीजिए कि रात को जो है बॉल स्विंग हुआ है ज्यादा। आप ऑस्ट्रेलिया का अटैक देख लीजिएगा इंडिया के खिलाफ चेन्नई में, जो कि ज्यादा स्पिनर्स की मददगार थी पिच, लेकिन शुरू में फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग हुआ है। तो एक तो वो पैसेज पाकिस्तान को गुजारना है, और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको श्रीलंकन स्पिनर्स का बहुत अच्छे से मुकाबला करना है, क्योंकि वो अच्छे स्पिनर्स हैं। वेलालागे हैं या दयानंजा डिसिल्वा है, 30 ओवर हमें स्पिनर्स के ही खेलने हैं। हाँ जी, 30, और वो एक बॉलर उनका ऐसा भी है जो कि रेगुलर स्पिनर नहीं है, वो उससे भी बॉलिंग कराते हैं, और उन्होंने भी एशिया कप में विकेट्स लिए हैं। तो 3 या 4 डिफरेंट स्पिनर्स को पाकिस्तान ने खेलना है। वहां पर गेम बहुत डिपेंड करेगी कि उन ओवर्स को हम कैसा खेलते हैं और वो हमें कैसी बॉलिंग करते हैं। अच्छा बट साहब, बाबर आजम के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मैं आमतौर पर बाबर आजम के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन खुगर हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले तो बाबर आजम जो है उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर आज फिर क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर हसन अली विकेट टेकर हैं, हसन अली विकेट ले रहे हैं, टीम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो हसन अली को हटाने की क्या ज़रूरत है। उसके अलावा मैं जिस मौजू पे आपसे ख़ास तौर पे रहनुमाई देना चाहता हूँ, ये जो DRS लेना एक उसके पीछे क्या साइंस होती है, क्योंकि हम यूजुअली DRS जब लेते हैं तो बाबर रिजवान पीछे खड़े होते हैं, वो आके शाउट करते हैं, और उसके बाद आमतौर पर जो नतीजा आता है वो नॉट आउट की शक्ल में आता है। तो आपके दौर में भी ज़ाहिर है इसका आगाज़ हुआ होगा, आपने भी एज ए कैप्टन ये रिव्यूज़ लिए होंगे, तो रिव्यूज़ लेने की क्या साइंस होती है, किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए? देखिए ये तो आपकी प्योर जजमेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि डिसीजन आपके फेवर में आएगा, आपको लगता है कि बहुत क्लोज कॉल है या बहुत कॉन्फिडेंट है, तभी आप रिव्यू लेते हैं। और क्योंकि आपको 2 ही होते हैं, तो प्रेशर मैचेस में आपको हाफ कुक्ड रिव्यू नहीं लेना चाहिए जब तक आपके 2-3 प्लेयर ये ना कह रहे हो कि ये है ऐसा ही है, या किसी की गट फीलिंग हो। अब शाहीन और रिजवान का ये देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इनकी लेने की रिव्यू। ये बिल्कुल जैसे एक्साइट ज़्यादा होते हैं और फ़ौरन से रिव्यू ले लेते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ऊंची अपील करते हैं और उसके बाद रिव्यू नहीं लेते। यानी कि सोचने वाला सोचे कि भाई अगर इतनी अपील की है तो भाई रिव्यू ले लो। इसमें कोई डेस्परेशन भी होती है कि बॉल बहुत डेस्परेट हो विकेट के लिए, और एक्साइटमेंट भी है, डेस्परेशन भी है। और जहाँ तक बाबर की बात है, देखें हम सबके जो कह लीजिए कि फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तान के, नहीं दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है, उनकी बैटिंग के बारे में कोई बात नहीं, लेकिन टैक्टिकली गेम अवेयरनेस पे और कैप्टनसी पे जब हम बात करते हैं तो तमाम लोगों को उनसे शिकायत। अच्छा। और वो उनके चेंजेस पे, एट टाइम सिलेक्शन पे, एट टाइम बॉलिंग किसको करानी है किसको नहीं करानी, किसी को विकेट लेते हुए तब्दील कर देते हैं और किसी को अगर कंसिस्टेंटली एक ही बात हो रही है बाबर आजम के अगेंस्ट, तो टीम मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही। बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बाय टाइम को बेहतरी उसमें नहीं आ रही, तो टीम मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है? देखिए टीम मैनेजमेंट में कौन है जो बाबर को देखेगा, मुझे बताइए। इस टीम मैनेजमेंट पे कौन इतने सब्सटेंस का बंदा है कि जो बाबर के साथ उसके लेवल पे बात करे? मिकी आर्थर है, क्या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, वो तो टीम में आए 2 हफ्ते पहले, और उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर आप दूसरे किसी की बात करें, ग्रांट ब्रैडमैन, वो क्या कहेंगे बाबर को? उस मैग्नीट्यूड का कोई बंदा होगा टीम में तो बाबर से कॉन्फिडेंटली बात करेगा। इसलिए वहां रखा हुआ है, कहाँ है वो भी वापस आ रहे हैं, वो भी वापस आ गए। सो बात यह है कि आप से बात करेगा कौन? तो यू नीड टू हैव पीपल जिनके साथ बाबर या साथ खेला है या उनसे ऊपर के कुछ लोग हों, जहां पर वो एक क्रिकेट डिस्कशन में जा सके। DRS की बट साहब बात की है, मेजर रोल कौन यहां पर प्ले करता है DRS के मामले में? कीपर और बॉलर, क्योंकि एट द एंड डिसीजन कैप्टन ने लेना है। आपने कप्तानी में लिए होगे, लेकिन कप्तान यूजुअली क्या पॉइंट पे खड़ा है या कवर पे खड़ा हुआ है, उसको उतना आइडिया नहीं है। वो किस पे रिलाई कर रहा होता है, कीपर पे या बॉलर पे? देखिए ये तो कॉन्फिडेंस की बात है कि आपको किसकी जजमेंट पे कॉन्फिडेंस है। एट टाइम्स अब जैसे सबको पता है कि रिजवान का जो रिव्यू है, जैसे उन्होंने कहा, अक्सर वो नॉट आउट की सूरत में उसका नतीजा आता है। हाँ। तो जब भी वो रिव्यू के लिए बोले तो आई थिंक कैप्टन को थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, कुछ सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। अब वो इनमें से किस पे रिलाय कर सकते हैं ये मैं कुछ कह नहीं सकता, कि दोनों में से
मतलब एक तो रिजवान है, एक बॉलर हो गया, तो इन दोनों में से किसकी जजमेंट पे जाना है। यहाँ हमने देखा कि शाहीन भी थोड़ा ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। बिल्कुल। और हालांकि इस बार रिजवान ने उन्हें मना किया रिव्यू लेने से, सरप्राइजिंगली, लेकिन फिर भी उन्होंने शादाब से बात की और शादाब ने वो रिव्यू लिए। शायद उस वक्त बाबर गेम से बाहर थे। तो आई थिंक ये जजमेंट की कॉल है और हमने ये देखा कि अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारी जजमेंट। बहरहाल अब जो स्कोर है ना वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। 343 हो गए हैं जी। 49 ओवर, एक ओवर अभी रहता है। 350 तो कंफर्म हो गए। अब किस माइंडसेट से सेकंड इनिंग को ओपन करना चाहिए? आया अटैकिंग क्रिकेट या फिर जो कन्वेंशनल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चल रही है, रोलिंग शॉट्स, जगह बनाओ, बॉल को अच्छे तरीके से पहले समझो, कंडीशन को समझो, उसके बाद रन कर। देखिए ये तो पार्ट ऑफ द चेस है ना, ये कोई 20 ओवर का मैच तो नहीं है कि आपने हर बॉल को मारना है। 7 रन की एवरेज चाहिए। आप 4 भागे, एक बाउंड्री लगाएं, तब भी आपके पास एक बॉल बचती है। सो 1 बाउंड्री पर ओवर, या अच्छा जो ओवर कर रहा है अगर, तो कोई जगह पे आप बॉलर को रिस्पेक्ट देते हैं तो कोई बॉलर आपसे 2-3 बाउंड्रीज भी खाएगा। सो द मेन थिंग इज कि आप 50 ओवर आपके बैट्समैन खेलें। अगर वो खेलेंगे तो ये रन हो जाएंगे। ठीक है। अगर वो इसमें गलतियां करेंगे और श्रीलंका ने हमारे जितनी गलतियां ना की तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यूजुअली क्या मोस्टली हमने देखा बट सब मिडिल ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं और अगेन हमने देखा आज 21 से 30 ओवर तक 102 रन पड़े हमें, सिर्फ 21 से 30 के स्पैम में 102 रन पड़े हैं। तो ये इस चीज को हल करने वाला कौन होगा, क्योंकि मुसलसल ये मसला चल रहा है। देखिए, एक नहीं, 2 नहीं, मैच नहीं, मैं टूर्नामेंट्स और सीरीज की बात, कम से कम 2-2.25 साल हो गए कि शादाब की लाइन लेंथ नहीं वापस आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक आध मैच बीच में वो सही बॉलिंग करते हैं तो बाकी 3 मैचों में वो आगे पीछे फुल टॉस हर चीज़ करते हैं, लेकिन उनका बैकअप इस कदर स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो टीम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे दूसरी जगह हो, कि वो फौरन एक आपको रिप्लाई आता है कि नहीं ये देखिए। देखिए आज भी हमें किसी ने एक ट्वीट में टैग किया कि शादाब को आप कहते हैं कि ये तो वो विकेट लेता है जिसमें बैटर हिट करते हुए आउट होता है। तो जो उन्हें 8-10 विकेटें मुझे भेजी, उसके लिए उन्हें 8 साल पीछे जाना पड़ा कि जब वो शुरू करियर का आगाज किया, जब वो सरफराज कप्तान थे, वो वाली विकेटें दिखाते रहे। तो अगर आपको एक प्लेयर की करंट फॉर्म की जस्टिफिकेशन के लिए 8 साल पीछे जाना पड़े तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने खुद ही जवाब दे दिया। तो करंट फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप किसी भी प्लेयर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं है हमारे पास मिडिल ऑफ द इनिंग, और ये चीज़ हमें तंग कर रही है। अच्छा, यही स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, फिर अचानक से क्या हुआ, फॉर्म जिस तरह से हो गए और शायद मेहनत उस तरह से करना छोड़ दी, या मैनेजमेंट की जानिब से उस तरह का प्रेशर नहीं दिया गया, ट्रेनिंग में थोड़ा सा लैग कर गए। इशू आपको क्या समझ आता? देखिए, जितने भी वाइट बॉल के स्पिनर्स हैं ना, जो अपने आप को वाइट बॉल स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनके लिए वनडे बहुत कड़ा इम्तिहान है और टेस्ट उससे भी बड़ा इम्तिहान। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आप लंबे तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं, जो कि इनके केस में फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है, तो आपका जो स्किल सेट है वो पूरा डेवलप ही नहीं होता, आपका कंट्रोल उस तरह से नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि आपने लंबी बॉलिंगें की नहीं होती। तो जब आप लीग्स में जाएं, इधर उधर जितना मर्जी लीगों में चले जाएं, आप 10 ओवर के बॉलर तब तक नहीं बनते जब तक आप लंबी लंबी बॉलिंगें नहीं करते। सब इसी सवाल का एक्सटेंशन एक ये भी है कि मतलब हमारे पास इस वक्त जो टॉप नॉच हमारे 4-5 स्पिनर हैं वो सारी लेग स्पिन करते हैं, तो हमारे पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर कहीं दूर दूर तक 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान। हम खिलाते किसको है भाई? उस्मान कादिर पाकिस्तान शाहीन्स में गए, उधर टर्निंग ट्रैक था, उन्हें 2 मैच नहीं खिलाए। वो फर्स्ट क्लास में टीम में थे, 4 मैच बाहर बिठाए रखा, आज 5वां मैच हो रहा है लाहौर में, वो 15 में ही नहीं है। अच्छा, तो आप किस तरह अपने स्पिनर्स बनाएंगे? आपकी तरफ से ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि यार ये बंदे हमारे रेडार पे हैं, ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, इनको ये वाली क्रिकेट खिलाएं ताकि ये बेहतर हो जाए? तो आप अपनी क्रिकेट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स? दिस रिमेन्स अ ह्यूज क्वेश्चन। आप अगर अपने कोचेस से बात कर लें कि अगर आप उन्हें गाइड कर दें कि भाई ये वो प्लेयर्स हैं जो डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, तो फिर दे नीड टू प्ले गेम्स। वो डगआउट पे बैठ के तो नहीं बॉलिंग सीखने लगे। और ऐसे में कि जब आप उन्हें 15 से ही निकाल दें तो आप इमेजिन करें कि उनका कॉन्फिडेंस किधर जाएगा। तो स्पिनर्स, और फिर जिस तरह जो आप कह लें कि जो स्पिनर्स की लेंथ ऑफ बॉलिंग है, हमारे वो स्पिनर्स आपको सर्किट में नजर आ रहे हैं ज़्यादातर जिनका आगे पाकिस्तान खेलने का कोई चांस ही नहीं। तो जिनमें वो मुसलसल खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं क्योंकि वो टीम्स को एट टाइम सूट करते हैं कि वो जी रन स्कोरिंग को रोक लेते हैं, एक लाइन पे ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। लेकिन इन लड़कों को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है ताकि इनकी बॉलिंग इंप्रूव। बहरहाल जी, हारिस रऊफ इज प्रूविंग माई स्टेटमेंट रॉन्ग। जो मैंने 50 ओवर 350 की थी,
345 रन्स का टारगेट दे दिया गया है जी पाकिस्तान को, विच इज़ मोर देन इनफ अपेरेंटली। अभी सेकंड इनिंग्स में लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, इस पर तो भट्ट साहब बात करते ही हैं, अभी आधे घंटे का इसमें ब्रेक आ जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा 345 का, बिल्कुल जी 345 रन, 44 रन बनाए गए, 345 का एक बड़ा टारगेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दे दिया गया है। 50 ओवर्स में उन्होंने किया और मेरा ख्याल 9 खिलाड़ी, बिल्कुल 9 खिलाड़ी आउट हैं। और ये भी एजाज इनके पास गया है कि एक ऑल टीम आउट नहीं हुई, जो कि पाकिस्तान की जिसको रिकॉर्ड बुक में है, पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऑल टीम आउट हो जाती है। और अभी इनको यकीन नहीं आ रहा था कि शायद ये छक्का हो जाता, लेकिन वो कैच आउट हो गया। 345 का टारगेट है। अब आप क्या समझते हैं किस माइंडसेट से 345 को ज़हन में रख के जाना है? देखिए, एक ही तरीका जी, यू प्ले द फुल ओवर्स। आप पूरे ओवर खेलेंगे, आप ये मैच जीत जाएंगे, सिंपल एज दैट। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके टॉप 6 प्लेयर्स में से ठीक है, आपके प्लेयर जो हैं वो 40-45 ओवर तक भी खेलते और हैं, ये पूरे ओवर जो है इस तरह गिरते पड़ते हैं खेलने के 5 और 8वें नंबर वाला खेल जाए, वो आप प्रॉपर गिरते पड़ते नहीं। मैं कह रहा हूँ टॉप 6, टॉप 6 का मतलब है कि मैक्सिमम 4 विकेट गिरने। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे पहले जो दूसरा मैच चल रहा है 364 वहां पे इंग्लैंड ने बनाए थे, तो हाई स्कोरिंग मैचेस जो हैं वो आज के दिन चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैच पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। 345 रन का टारगेट दे दिया गया श्रीलंका की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेट्स सी किस तरफ को ये मैच जाता है। दूसरा मैच जो चल रहा है बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया था इंग्लैंड की जानिब से। 365 रन का टारगेट दिया गया था और बांग्लादेश भी स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। 198 फॉर 8 और 42 ओवर्स हो चुके हैं। इस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए बट साहब, इसमें भी हमने देखा कि 3 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बड़ी परफेक्ट क्रिकेट खेली, जिसमें डेविड मलान है और इसके साथ साथ जॉनी ब्रिस्टो ने बड़ा अच्छा किया। तो बांग्लादेश भी अब बेबसी दिखाई दे रही है। 192 ऑल दो कर लिए हैं। देखिए, बांग्लादेश तो एक लेबरिंग एफर्ट है कि किसी तरह पूरे ओवर खेल जाएं, और जो उनके हालात हैं ये भी मुश्किल लग रहा है। उनको 45 गेंदों में 167 रन की जरूरत है और 8 खिलाड़ी आउट है। ऐसे ही है। So they're nowhere basically in the game, और इंग्लैंड जो है बस गोइंग थ्रू द मोशंस वाली बात है कि जिस तरह करके कितनी बैटिंग कर सकते हैं कर लें। इंग्लैंड एक टाइम पे लग रहा था कि 400 प्लस रन करें। 37 ओवर में 266 फॉर 2 था। तो डेफिनेटली इंग्लैंड गोइंग द इंग्लैंड वे, उसमें होता यही है, या दूसरा तबाह हो जाता है या खुद तबाह हो जाता है। तो 260 के बाद उनकी 9 विकेटें गिरी और 9 विकेट्स के नुकसान पे उन्होंने सिर्फ 364 रन किए। इसका मतलब है कि आखिरी 13-14 ओवर्स में उन्होंने 100 रन भी नहीं किए। अच्छा बट साहब, आपको नहीं लगता कि बंगाली टीम भी ज़्यादातर उनका जो इन्हिसार है वो शकीबुल हसन पे किया जाता है? ऑल्दो वो चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, जहाँ पर शकीबुल हसन थोड़ा सा डाउन होते हैं पूरी टीम बैठ जाती है। देखिए, वो उनके मेन कह लीजिए कि ऑलराउंडर हैं, और बॉलिंग जब करते हैं तो पूरे बॉलर की तरह, और बैटिंग भी करते हैं पूरे बैटर की तरह। ये हमारे यहाँ ऑलराउंडर की डेफिनेशन चेंज हुई है कि जो बंदा थोड़ा थोड़ा दोनों कर ले हम उसे ऑलराउंडर कहना शुरू करते हैं। हालांकि ऑलराउंडर इज स्पेशलिस्ट इन बोथ। बिल्कुल। आप ऑलराउंडर की जब कैटेगरी में जाते हैं तो आप देखते हैं द ग्रेट इमरान खान, कपिल देव, बेन स्टोक्स, फ्लिंटॉफ और इस तरह के कैरेक्टर्स, जैक कैलिस, वॉ ब्रदर्स। देखिए, हमारे यहाँ लेटली आफ्टर अब्दुल रज़ाक एंड आफ्टर अजहर महमूद हमें उस कैटेगरी का कोई प्लेयर नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। जैसे हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए खेल रहे हैं, और दूसरी टीमों में भी आप देखें बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर्स जो दोनों एंड पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। बॉलिंग में अगर बॉल है तो हाथ में उसके साथ भी मैच विनर है, और अगर बैट हाथ में तो उसके साथ भी मैच विनर है। ये प्लेयर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम लाते हैं बिट ऑफ बोथ, और मे बी जो साथ थोड़ी सी बॉलिंग कर ले या तो साथ थोड़ी सी बैटिंग कर ले, तो हम उसको उस ब्रैकेट में डाल देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जेन्युइन ऑलराउंडर। और हमारी माइंड मेकिंग भी इस तरह से करवाई जाती है कि आपको कुछ ना कुछ साथ एक्स्ट्रा आना चाहिए ताकि आपकी टीम में जगह बनी रहे। तो कप्तानी भी उसी तरह से की जाती है कि जब कोई ना काम आ रहा तो फिर हम इफ्तिखार को इस्तेमाल कर लेते हैं पार्ट टाइम। देखिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इफ़ यू आर अ 3D प्लेयर जो ओकेजनली बॉलिंग भी कर सकता है, अच्छा फील्डर है, बैटिंग भी करनी जानता है, तो यू आर यूजफुल फॉर द टीम। बिल्कुल। लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, जब हाई लेवल पे प्रेशर गेम्स आती हैं, तो फिर स्पेशलिस्ट डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैच बड़ा होता जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होता जाता है, तो स्पेशलिस्ट जो है ना वो आपको फिर ज़्यादा स्कोर कार्ड्स में नजर आते हैं, और दूसरे लोगों की जो प्रेजेंस है और जो एवरेज स्कोर्स है वो भी कम हो जाते हैं जितना मैच बड़ा हो जाता है। स्पेशलिस्ट के अलावा अगर हम एक और स्टैट के ऊपर बात करें तो एक्सपीरियंस का मेरा ख्याल है एक फैक्टर होता है। हमारी इस पाकिस्तानी टीम में सिर्फ बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 100+ ODIs खेले हुए हैं। उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसने 100 ODIs खेले हुए ये हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हो। तो
तो इसका कितना इम्पैक्ट होता है एक्सपीरियंस का इस बड़े इवेंट में? देखिए जी, बात यह है कि कुछ पिछले सालों में हमने टेस्ट मैच छोड़ के T20 लिए हैं, तो हम किसको ब्लेम करें? अपने ओडीआई काम पे, अपने लंबा फॉर्मेट, हमें किसने रोका कि फर्स्ट क्लास ना खेलने दे अपने बच्चों को? ठीक है, तो हमने तो खुद ही, आप देखें ना, आप तो लेके फिरते रहे अपने तमाम बॉलर्स को अपने टूर पे, ना वो फर्स्ट क्लास खेलते थे, ना वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे, लेकिन वो साथ साथ घूमते रहे। एग्जैक्टली, तो घूम के टाइम पे तो आपने सारे कराई हैं। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़ा टारगेट मिल चुका है। 345 रन करने हैं पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में। अब देखना ये कि पाकिस्तान किस स्ट्रेटजी से, किस माइंडसेट से ग्राउंड में उतरता है। ब्रेक में जाने से पहले व्हाट्सएप हम बात कर रहे थे कुछ तरीका वारदात की कि शादाब खान जहां पर लैग कर रहे हैं। अभी एक स्टेटमेंट मेरे सामने से गुजरी वहाब रियाज की, उन्होंने कहा कि जिस तरह की भारत में पिचेस हैं, हम उसी तरह की पिचेस पर खेल खेल कर बड़े हुए हैं, तो पिच खराब होने का बहाना जो है वो नहीं चल सकता। तो ऐसी बात है, हमने ग्रास रूट लेवल से इसी तरह की पिचेस देखी। 100% ऐसा ही हमारी क्लब क्रिकेट, हमारी जो लाहौर है, कराची है, जितने भी आप जगहों पे चले हैं, कराची में रमज़ान बड़ा मशहूर क्रिकेट का एक मेला सजता है, जिसमें असगर अली शाह है, रैंक टर्नर है। आप उधर आगा खान की ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे बैटिंग ट्रैक है। फिर आप जाते हैं यूबीएल में, वहाँ पे भी टर्नर है। तो आप मोइन खान अकेडमी में जाते हैं, वहाँ पे भी टर्नर है। इसी तरह लाहौर में क्लब क्रिकेट में आप रेलवे की साइड पे ग्राउंड्स में जाते हैं, बॉल स्पिन होता है। हम मॉडल टाउन आते हैं, बहुत बैटिंग पिचेस होती हैं। सो हर तरह के पिचेस अवेलेबल हैं एंड वी ग्रो अप प्लेइंग इन दिस। ये तो मैं हैरान था उन स्टेटमेंट्स पे कि अभी हम यूज टू हो रहे हैं, टेम्परेचर वही, जगह तकरीबन वैसी, ठीक है, और उसके अलावा जो पिच कंडीशंस हैं वो भी वैसी, लोग भी तकरीबन वैसे। हैदराबाद को भी अपना सेकंड होम करार दिया, पहले उन्होंने कोलंबो को सेकंड होम कहा था। और वो तो मेरे ख्याल जहां पर हफ्ता डेढ़ गुजार लेते हैं ना, वो कहते हैं कि फील लाइक सेकंड होम। चले, ये उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है अगर बंदा वहां पर यूज टू हो जाता है, कंफर्ट लेवल में आ जाता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है। आधे घंटे बाद समझ आ जाए कितने को यूज टू हो गए। तो ठीक है ना। इससे पहले हमने श्रीलंका में एशिया कप में भी यही कहा था कि हमने 2-2.5 महीने गुजारे यहाँ पर। फिर उन्होंने जो हमारा हाल किया, उन्होंने कहा कि वो मेहमान नवाजी कुछ और चीज़ है, प्रॉपर ये चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं। तो बहरहाल इंडियन अब पिचेस का कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता, वो जो भी हैं फॉर बोथ हैंड्स हैं। ये नहीं कि एक के लिए मुश्किल है, लेकिन हमेशा से हमारे साथ ये हुआ है कि जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं तो विकेट जो होती है वो बैटिंग होती है, और जब हमारी बैटिंग जब आती है आप वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं ना, तो ये अडेप्टेबिलिटी का बहाना नहीं बना सकते। देखिए, आप कहलाने जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन। एग्जैक्टली। तो अगर आप पिच स्पेसिफिक टीम लेकर जा रहे हैं, तो आप किस तरह वर्दी वर्ल्ड चैंपियन? और पाकिस्तान की टीम ने कहाँ वर्ल्ड कप जीता हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल ऐसे। दूसरा वर्ल्ड कप कहाँ जीता हुआ है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो दोनों अपनी कंडीशंस में नहीं जीते, एशियन कंडीशंस में तो हमको जीते ही नहीं है। तो ये जो कह लीजिए कि जो स्टेटमेंट्स है रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट और पिचेस और यूज टू होना, ये उन लोगों के लिए है जिनका क्रिकेट से कोई नाता नहीं है, और जिसको क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ है, वो कभी भी इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपकी बातों में नहीं आने वाला। ठीक है। अच्छा, आज बट साहब आपने थोड़ी सी बैटिंग पर बात कर लीजिए। कॉस्टल मेंडिस ने जिस तरह से बैटिंग की है, आप समझते हैं प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, उनका जो एरिया ऑफ सिलेक्शन था शॉट के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट था। कुछ हमारे बॉलर्स ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। पहले जरा उनकी बैटिंग देख लेते हैं कॉस्टल मेंडिस की, किस तरह से उन्होंने 122 रन की इनिंग्स खेली है, देन फिर उस पर बात करते हैं। जनाब, इस तरह की वो परफॉर्मेंस थी, मेंडिस ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है। और बट सब समझते हैं कौशल मेंडिस के परफेक्ट शॉट्स। अच्छा बट साहब, इसी में एक और चीज़ बेगर ऐड कर लें, जो कुशाल मेंडिस हैं, इनका जो खेलने का स्टाइल भी आपने देखा होगा, इनका आपने 2-4-5 रन बैटर परफॉर्मेंस देखी होगी। एक ओपनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस का होना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इमामुल हक जो है वो रन नहीं कर पा रहे, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, और आज ये जो एक उनके लिए सेट हो गई, एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए कॉन्फिडेंस में आने का। देखिए, यहाँ पर यू हैव टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। उसमें चांसेस हैं कि आप, क्योंकि इंटेंट आपका पॉजिटिव ही रहना चाहिए इतनी बड़ी चेज में, तो अगर शॉट्स लग जाएं, आपका मोमेंटम बन जाए, तो फॉर्म वापस आ जाती है और यू नीड टू यू गेट टू फील बेटर। लेकिन अगेन रन्स करने पड़ेंगे, और आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमें भी वैसी बॉलिंग मिले कि जैसी हमने की है। क्योंकि श्रीलंका ने तो कुछ शॉट्स बड़े खूबसूरत मारे, लेकिन बाय एंड लार्ज 60 to 70% शॉट्स वो हैं जो हमारी गंदी बॉलों पे मारे हैं, जिस पे कह लीजिए कि उन्हें कुछ बनाना नहीं पड़ा, उन्हें बनी बनाई अपॉर्चुनिटी मिली जिसको उन्होंने कैश इन किया। तो यहाँ पर अब उनके भी स्पिनर्स का टेस्ट है कि क्या वो पाकिस्तान से अच्छी बॉलिंग करते हैं और फील्डिंग में वो अपने चांसेस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और पाकिस्तान को कितनी अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है। राइट।
तो ये अब देखेंगे जब ठीक है, जिस तरह से कहा जी 60 to 70% ना हमारे बॉलर्स की गलती थी, तो जो आउट हुए वो जरा दिखाएं कि वो बैटर की गलती थी या फिर हमारे बॉलर्स ने कुछ बॉल अच्छे भी किए। तो जनाब इस तरह से श्रीलंकन टाइगर्स ने अपनी विकेट्स गंवाई। बट सब क्या कमेंट करेंगे इस पर? कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग हुई। देखिए पैचेस में है और बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा है जो हम चाहेंगे कि हमारी बॉलिंग उतनी अच्छी हो। फिर ज़्यादातर बैटर्स वो आउट हुए हैं जो अपना काम कर चुके थे और वो इशू को मजीद फोर्स कर रहे थे और तेज़ खेलते हुए आउट हुए। कुछ ऐसा एक स्लिप में कैच हुआ है हसन अली की बॉल पे, जो उन्होंने शायद चौथी विकेट जो गिरी है। उसके अलावा जो ओपनर भी आउट हुए हैं उन्होंने वाइट बॉल को चेस किया उसमें भी, और जो शादाब ने भी एक विकेट लिया है वो भी गेंद कट वाला था। पता नहीं वो किसको इशारा कर रहे थे कि शायद मैंने तुम्हें बताया था ऐसा ही होगा, क्योंकि इस बॉल में और इस शॉट में बैटर की गलती थी, बॉल रन्स वाला ही था, लेकिन वो कट को सही तरह मार नहीं सके। ठीक है, अच्छा अब जो हसन अली ने 4 आउट किए, इसी तरह मोराल तो उनका हाई होगा नेक्स्ट गेम के लिए। थोड़ा सा रिदम में आए हैं, फ्लो में नजर आए हैं, समझते हैं हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट गेम के लिए। मेंटली प्रिपेयर होंगे वो इस चीज़ के लिए कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है प्रीवियस गेम में। देखिए हसन अली का तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप वापस कमबैक करते हैं इतने बड़े इवेंट में, और अगर आपको विकेट्स मिलती हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। और एज ए टीम भी पाकिस्तान की मैनेजमेंट का और कैप्टन का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो मेजर चंक ऑफ विकेट्स है वो तो ये हसन अली की तरफ से ही आ रहा है। और वो शुरू में भी विकेट लिया उन्होंने और मिडिल में भी आके विकेट लिया, और यही वो काम करते रहे पहले, जिसकी वजह से और यही बात हम प्री मैच में भी कर रहे थे कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक जगह पे मुस्तकिल अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। वो जो भट्ट साहब ने कहा कि पैचेस में हमें अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, तो बॉलिंग में लाइनअप जो है वो जो लाइन एंड लेंथ है वो कंसिस्टेंट नहीं रही, जिसकी वजह से जो है इतने स्कोर बन। और सब आप समझते हैं अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की बॉलिंग में, तो वसीम जूनियर वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन कंडीशन में? पिछले जितने मैच खेले हैं कोई इम्पैक्ट वाली चीज़ देखी तो नहीं उनके साथ। और अगर आप पावर कह रहे हैं, अगर आप वार्म अप्स के अंदर भी उनकी बॉलिंग देख लें, कहीं पे उन्होंने 10 ओवर मुकम्मल नहीं किए, कहीं पे लाइन और लेंथ का मुजाहरा नहीं किया। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना टीम का उनके ऊपर, वो न जाने किस तरह उसको ओवरकम करेंगे, या फिर महज तब्दीली बराए तब्दीली होगी कि यार क्योंकि इसको भी पड़ी है तो अब इसको दोबारा ले आते हैं। ऐसे में पहले ही हैरानकुन डिसीजन था कि वाई नॉट जमान खान, जिन्होंने उनसे बेहतर बॉलिंग की थी। और यहाँ पर हमने देखा है कि टीमें डेथ बॉलिंग में वापस आती हैं, और डेथ बॉलिंग में वो स्पेशलिस्ट था, उसने अच्छी बॉलिंग की, अपने डेब्यू पे अच्छी बॉलिंग की, नया बॉल भी डिसेंट किया, लेकिन समहाउ पाकिस्तान जो है वो गए वसीम जूनियर के साथ। अच्छा, वसीम जूनियर के साथ भी आप समझते हैं वही केस है? डोमेस्टिक में उस तरह से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, डोमेस्टिक उस तरह से टाइम नहीं दिया। खेले ही कहाँ हैं, 10 मैच नहीं है उनके फर्स्ट क्लास के, अभी तो वो सिंगल फिगर्स में फिर रहे हैं ज्यादातर लड़के हमारे। ठीक है, हमारे जो हमारा बॉलिंग अटैक है, इनके जॉइंट मैच 40 नहीं बनते फर्स्ट क्लास के, जॉइंट सबके मिला के। शादाब खान आखिरी मैच जो है 2019 में खेले हैं, अंदाजा लगा लीजिए 4 साल हो गए आखिरी फर्स्ट क्लास मैच को, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए कोई ना कोई सेट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप डोमेस्टिक में आपकी 3 से 4 अपीयरेंसेस फर्स्ट क्लास मैचेस की जो हैं, ना सिर्फ वो आपके अपने लिए अच्छी हैं, आपके साथ जो यंगस्टर खेलेंगे वो आपके एक्सपीरियंस से बहुत फायदा लेंगे। और डोमेस्टिक में कंपटीशन बढ़ेगा, जब इंटरनेशनल प्लेयर वापस आके खेलता है तो तमाम जो टीम है ना उसमें एक वाइब, पॉजिटिव वाइब आती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये कलेक्टिव बेनिफिट है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर ये लड़के 3-3, 4-4 फर्स्ट क्लास का मैच खेलेंगे तो सबके लिए अच्छा है। अच्छा बट सब दुनिया में और भी कहीं ऐसा होता है कि डोमेस्टिक ना खेलें और टीम में आई जाएं आप? लाजमी है डोमेस्टिक खेलना, उल्टा होता है इससे। डोमेस्टिक खेले, इंटरनेशनल छोड़ें, लेकिन डोमेस्टिक को प्रेफर करें। इवन टेस्ट सीरीज के दौरान हम देखते हैं कि एशेज हो रही होती है, तो उसमें जब गैप आता है बड़ा तो काउंटी का मैच खेलते हैं प्लेयर्स जाकर ड्यूरिंग, जो कि उनका सबसे बड़ा टेस्ट मैच का इवेंट है, उसके दौरान भी डोमेस्टिक का मैच नहीं छोड़ते। ठीक है, अच्छा जी, बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ ना एक फील्डिंग बड़ा मसला बनता जा रहा है। स्टार्ट में हमने देखा मसला था, फिर बीच में एक ऐसा पैच आया कि फील्डिंग में पाकिस्तानी फील्डर्स आउट क्लास थे, कैचेस ब्लंडर ऐसे ऐसे पकड़े और हर जगह पर। अब फिर से कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है, जिसकी वजह से बिल्कुल चेंज हुआ है। पहले जब आप पिछले 2.5 साल की अगर बात करते हैं तो अब्दुल मजीद पाकिस्तान के फील्डिंग कोच थे, और वो NCA में भी फील्डिंग कोच हैं। और उससे पहले जब वो नहीं थे स्टीव एरिक्सन के ज़माने में, तो कैंप में वही फील्डिंग कराया करते थे स्टीव के साथ। तो जब से वो गए हैं उसके बाद से हमने अपना फील्डिंग में टिप देखा। अब आई डोंट नो, ये नहीं कह सकते कि नए आने वाले ने शायद उन्हें फील्डिंग नहीं कराई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनके जाने के बाद जो हमारा कैचेस ड्रॉप करने का रेट है या जो रन सेव करने का है वो बढ़ गया। बिल्कुल जी, टीम प्लान चल रहा है जी इस वक्त। एंड पर जी प्रेडिक्शन आपसे मैं लाजमी तौर पर जानना चाहूंगा, आज किसकी तरफ से आएंगे?
देखिए अभी तो पाकिस्तान ने बहुत सारे रन कर लिए, अब एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट चाहिए मैच जीतने के लिए। वरना आपको लग रहा है कि श्रीलंका ऑब्वियसली टू स्टार्ट विद आई थिंक श्रीलंका जो है वो अभी अपर एंड है। टॉप 3 परफॉर्म करके तो मैच हमारा इंशाल्लाह जी, कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा डिलीवर करे और 345 रन का जो टारगेट है उसे चेस डाउन कर ले। आज के शो से इतना ही।